हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल बिजनेस की, जिसमें हमने ये बताया कि पॉलिटिक्स अपने आप में विचारों का, सिद्धांतों का, पॉलिसी का या पावर का अपने आप में बिजनेस है। इसमें उसी सेम इलेक्शन के लिए आपको 5 साल तैयारी करने का मौका मिलता है, ठीक है। अर्थात इसमें देखा ये जाए कि यह किस प्रकार का विचारों का बिजनेस है, ये किस प्रकार का पावर का बिजनेस है, इसको समझना चाहिए। अर्थात इसमें विचार, पॉलिसी, बयान या भाषण या नारे ये सब पॉलिटिकल प्रोडक्ट हैं। ये सब पॉलिटिकल प्रोडक्ट हैं और ये चल जाते हैं, कभी चलते हैं, कभी नहीं चलते हैं। अर्थात इसमें जो कस्टमर वो हो वोटर या मतदाता है। अब इस चीज़ को, जिस प्रोडक्ट को स्वीकार कर लेता है और उसके लिए विभिन्न चीज़ों पर या विभिन्न चीज़ों के रूप में उसकी प्रतिक्रिया देता है। कभी समर्थन के रूप में प्रतिक्रिया देता है, कभी जो फाइनल प्रतिक्रिया है वह वोट के रूप में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए हम पॉलिटिक्स को भी एक इंडस्ट्री की तरह ही देखते हैं। पॉलिटिक्स को भी हम एक इंडस्ट्री की तरह देखते हैं। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, निश्चित तौर पर हम उन्हें एक पॉलिटिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के तौर पर हम देखते हैं। अब यह चीज़ें, अर्थात इसमें भी जैसे कि मान लिया मैन्युफैक्चरर, फिर उसके बाद में होलसेलर, ठीक है, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर। उसी प्रकार से इसमें भी यही आता है कि जो आपका जो सेंट्रल नेतृत्व है वो अपने आप में मैन्युफैक्चरर है। वहाँ से प्रोडक्ट निकलते हैं, उसके बाद में फिर होलसेलर के बाद में फिर, या ये कह लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स, वहाँ से फिर रिटेलर, फिर कस्टमर तक आते हैं। और कभी कभी लोकल मैन्युफैक्चरर भी होते हैं। तो अब यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो परिणाम आए, इन परिणामों से कि थोड़ा सा हमें एक प्रेरणा मिली कि हम पॉलिटिकल बिजनेस पर भी हम चर्चा करें जो है। इसलिए जब हम पॉलिटिकल बिजनेस पर ये चर्चा करें, थॉट्स की, ये विचारों की या पॉलिसी की, साथ ही साथ हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि जैसे कि याद होगा कि 2014 का जब इलेक्शंस आया था तो उसमें मतलब प्रत्येक चीज़ अपने आप में, पॉलिटिकल बिजनेस में प्रत्येक चीज़ अपने आप में प्रोडक्ट का काम कर जाती हैं। तो जैसे कि 2014 के इलेक्शन में श्रीमान नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में एक दावा पेश किया गया था कि हाँ, ये हमारे बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। ठीक है, यह एक प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था जो कि केंद्रीय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ये चीज़ लॉन्च हुई। फिर इस प्रोडक्ट ने अपना साइड प्रोडक्ट के रूप में नारा दिया, मुख्य रूप से कि अच्छे दिन आएंगे, या मान लिया 15-15 लाख रुपए आएंगे, इस प्रकार की या काला धन या दिए जा करके। ठीक है, उसके बाद में चूँकि इसमें भी कंपटीशन है, अब इस प्रोडक्ट को लोगों ने पसंद किया, कस्टमर ने इस प्रोडक्ट को पसंद किया। ठीक है, इसके अलावा
साथ ही साथ भाई मेन प्रोडक्ट होते हैं, हेल्पिंग प्रोडक्ट भी होते हैं, कम्प्लीमेंट प्रोडक्ट भी होते हैं, लेकिन किसी का प्रभाव आते ही चल जाता है। परिणाम ठीक चल गया जा करके, परिणाम ठीक चल गया जा करके, और ठीक मुझे मेरे कहने का अर्थ यह बनता है कि जो पॉलिटिकल बिजनेस है, पॉलिटिकल बिजनेस है, अब उसके बाद में भी चलाए गए। अभी 2023 में इलेक्शन हुआ, 2023 में इलेक्शन हुआ था, वहाँ सब कुछ बहुत बढ़िया था, ठीक है, सब कुछ बढ़िया था, बढ़िया सब चला आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, अर्थात वो अपेक्षित सेल्स नहीं हुई या उस अपेक्षित सेल्स के अनुसार वोट के रूप में इनकम नहीं हो पाई। ठीक है। दूसरी तरफ बात ये भी आती है कि अब वहीं मान लिया यदि कांग्रेस की स्थिति को देखा जाए, अभी जो कि इलेक्शंस हुआ जा करके महाराष्ट्र और झारखंड का, इसमें कांग्रेस के पास में देखा ये जाए बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, ठीक है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, और साधन और संसाधनों या लीडरशिप इन सब चीज़ों से संपन्न है, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ रही है कि जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, जहाँ से ये आइडिया या पॉलिसी इन सब चीज़ों को प्रोड्यूस होना है, वो किस क्वालिटी के आ रहे हैं, और उनकी टेस्टिंग के बाद में कस्टमर को कैसा अनुभव हो रहा है, पब्लिक को कैसा अनुभव हो रहा है, अर्थात वोटर को कैसा अनुभव हो रहा है। पॉलिटिक्स का जो कस्टमर है उसे वोटर कहा जाता है, ठीक है, उसको कैसा अनुभव हो रहा है, आदि इत्यादि, जिसके कारण कहीं न कहीं मान लिया ये भी बात आती है कि यदि हमारा कंपटीटर कमज़ोर है तो भी हमारा बिजनेस चलता है। बिजनेस सिर्फ इसलिए नहीं चलता है कि हम स्ट्रांग हैं या हमारा प्रोडक्ट स्ट्रांग है, इसलिए भी चलता है, इसलिए भी चल जाता है कि हमारा कंपटीटर कमज़ोर हो, उसके प्रोडक्ट कमज़ोर हो, या फिर हमारा बिजनेस या हमारे प्रोडक्ट इसलिए नहीं फेल हो जाते हैं कि वो हो कमज़ोर या ख़राब हैं, बल्कि इसलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि कंपटीटर उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाते हैं। वो कर लेता है, जिसके कारण वो कामयाब हो जाता है और हमारे प्रोडक्ट हमारी सर्विसेज फेल हो जाते हैं। अर्थात पॉलिटिक्स में भी सर्विसेज चलती हैं, प्रोडक्ट चलते हैं, लेकिन कुछ सर्विसेज होती हैं, कुछ थॉट के रूप में भी चलते हैं, विचारों के रूप में भी चलते हैं, और साथ ही साथ नज़रिया या दृष्टिकोण भी चलता है। हालांकि न तो इस इकोनॉमिक बिजनेस में कुछ कन्फर्म होता है, परफेक्ट होता है, न ही पॉलिटिकल बिजनेस में भी कुछ भी कन्फर्म नहीं होता है। एक ट्रायल होता है, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें लगभग समान ही होती हैं, जो कि एक बिजनेस में होती हैं, वहीं लगभग चीज़ें इसमें भी समान होती हैं। इसलिए हम यह सोचते हैं कि अभी पॉलिटिकल बिजनेस पर कुछ और चर्चा करने की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद।